विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी तो उनके करते होंगे लोगों का पूरा दिनचर्या, लेकिन मेरे लिए अपना वो ये थी मेरी आज की भरपूर दिनचर्या। करती हूँ यहीं पे एंड अस्त अस्त नहीं इसके क्या है ये अपना बना नहीं प्रद्युम्न राजपूत जी बहुत ही बढ़िया योगा कराती हैं और खुद भी बहुत फिट हैं लोगों को। कभी जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप सब लोग? परम पिता परमेश्वर की कृपा सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि हम रहते। आज हम है, मैं नहीं हूँ आज झोपड़ी दिखा रही है तो ये है मेरी फ्रेंड का घर नीतू, अक्सर आप लोगों ने मेरे साथ देखी होगी। और तो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही, मेरे आँख में ना पीप लग गया। पीप का मतलब कचरा बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा, आम भाषा में कचरा बोलते हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में पीप बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। इसके ना घुटनों में दर्द है, अभी मैंने ब्लॉग में बताया भी है। और इसने मुझे कहा था कि लक्ष्मी बहुत दिन से कह रही थी लेकिन मैं ही नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मेरा आप लोगों को ब्लॉग के जरिए, इंस्टा के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए आप लोगों को, और आप रियल लाइफ में भी ज़्यादातर लोग मुझे जानते ही हैं। हालांकि आप लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन ऑफलाइन मेरे को जितने मुझे ऑफलाइन जानते हैं उतने मुझे ऑनलाइन लोग नहीं करते हैं लाइक, क्योंकि और लाइक अपने ही नहीं करते। अपने का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी रिश्तेदार है, मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरे भाई, ये नहीं बोलूँगी मैं अपनों में। तो और होते हैं दूसरे को कोई बना रहा तो जानबूझ के भी नहीं देखते कि अरे छोड़ो, हाँ वो दूसरे का कुछ और देखेंगे, लेकिन अपने जानकार का लोग कम देखना पसंद, जानकार का लोग और सामने जलने वाला देखेगा हाँ, कि उसकी एक्टिविटी क्या है बस। हाँ, और सामने तो मैं जिस हिसाब से मैं अपनी, मेरे बहुत ग्रुप हैं, मैं योगा और अन्य कामों से भी मैं जुड़ी हुई हूँ काफ़ी। मैं इतना बताऊंगी तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो मेरे साथ जैसे मैंने बताया है मैं काफ़ी ग्रुपों से जुड़ी हूँ। तो लोग उतना जितना ऑफलाइन मेरे से बात करते हैं उतना मैंने देखा है कितना यूट्यूब पे रिस्पांस नहीं देते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता मुझे। हालांकि मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, उस पर मेरे 1000 से भी ऊपर मेरे फ्रेंड भी बोलते हैं ना, फ्रेंड है, और फॉलोअर्स कम है, फ्रेंड है। और उस पर हज़ारों की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं कई बार वीडियो में मैंने 2-3 बार बताया भी था कि जिसको एक्सेप्ट करना है या रिक्वेस्ट भेजनी है तो पहले मजाकिया वीडियो थी मेरी वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी है, कोई पसंद करे ना करे। तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, वो आप लोगों की मर्जी है, आपको पसंद करना है करो, नहीं करना है तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। रुका। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अपने एक महिला के लिए कितने काम, कितने जिम्मेदारी होती है, घर के काम, बाहर के काम, समाज के काम। जब वो बीमार होती है तो उसे कोई नहीं पूछता। और जब बीमार होती है, परसों में एक दिन मैंने एक वीडियो भी डाली थी, हालांकि कई लोगों ने मेरा वीडियो मजाक में लिया होगा और मेरे पास फ़ोन भी आए थे, लेकिन यूट्यूब पे किसी ने कमेंट्स नहीं करा, वैसे पर्सनल फ़ोन आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए। वही मैसेज आप मेरा यूट्यूब पे कर देते तो उससे मेरा मतलब यूट्यूब चैनल ग्रो करता है, लेकिन आप लोग नहीं करते। तो मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कि आप करो ही करो उस पर कमेंट्स या मैसेज कुछ भी। तो मैं जैसे आज बताती हूँ आज का मेरा क्या रूटीन। आज मैं जैसे सुबह डेली की तरह मैं 3 बजे उठी, 3 बजे थोड़ा मेरा मन नहीं हुआ, फिर मैं 3:30 बजे उठी, फिर अपना मैंने पानी वानी पिया गरम, जो भी मेरा डेली का रूटीन है, उठी, झाड़ू लगाई और फिर मैं नहाई, मैं बाथरूम वाथरूम साफ करा, पूजा पाठ करा, फिर मैं मंदिर गई, अपने डेली की तरह मंदिर जाती हूँ। मंदिर का भी मैं जल वल लेके, भगवान जी का दूध दही जो भी होता है वो लेके जाती, पूजा का सामान ले जाती हूँ। फिर मैंने वहाँ पे शिवलिंग में जल छोड़ा और उसके बाद मैं गई अपनी योग कक्षा में गई। तो मेरे पास ना सुबह बहुत सारा सामान होता है, मैं सुबह आज ब्लॉग नहीं बना पाई सुबह का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा सामान होता है, हवन का होता है, मैट होता है, बैग होता है और जल होता है, भगवान जी का दूध दही सब होता है। तो ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है। बता रही थी ब्लॉग के ज़रिए, एक वीडियो के ज़रिए
कि एक महिला के लिए घर के काम, बाहर के काम, और ख़ासकर मेरे जैसे, मेरे को ना बहुत काम होते हैं। मैं रोज़ बताती हूँ, मैं घर का पूरा काम करती हूँ। मैं सुबह 5 बजे से योग सिखाने जाती हूँ, 5 से 7 बजे तक मैं लाइव में भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं। जो जितने भी लोग जुड़ते हैं, मैं उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं सबको यही कहती हूँ कि स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मेरे ज़्यादा से स्वास्थ्य लाभ से संबंधित वीडियोज़ होती है, ब्लॉग होते हैं। चाहे मैं फ़नी वीडियो भी बनाती हूँ तो स्वास्थ्य से संबंधित ही होते हैं मेरे, और धार्मिक संबंधित होते हैं, कीर्तन, भजन, ऐसे मेरे ज़्यादा ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आज की बात बता रही थी कि मैं सुबह 4:55 पे मैं घर से निकल गई थी। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था। आजकल मैंने घर चेंज कर लिया, तो मैं थोड़ा से मुझे 10 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, तो मुझे 5-7 मिनट पहले निकलना पड़ता है, तो उसमें भी मैं देर हो जाती हूँ। और मैं जैसे ही मैं अपनी योग कक्षा में एंटर करी, तो वहाँ पे डेली की तरह मैंने हवन करा, झाड़ू लगाई, अपना पूजा-वूजा करती हूँ, वहाँ पे जोत जलाती हूँ, पीपल पे साधकों को बिठाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी योग कक्षा 5:30 सवा 5 से मैं लाइव में आ जाती हूँ, जो मैं 7 बजे तक लाइव रहती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही ऑफ कर दिया था। और जैसे ही हम वहाँ पे योग कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे बगल में, आप लोग देखते होंगे कई बार मेरे वीडियो में, कि मेरे बगल में ही बहुत सारे भाई लोग भी रहते हैं, और मेरे को देख के वो भी योगा करते हैं। कई बार मेरे पास बैठ जाते हैं, और कई बार कई लोग नहीं भी बैठते हैं, क्योंकि नीचे बैठने में उन्हें दिक्कत होती है, तो वहाँ पे थोड़ा ऊंचा सा है, मोंटी सी है, तो उस पे बैठते हैं सभी लोग। उनके घुटनों में दर्द रहते, कई बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग। तो आज क्या हुआ था कि कोई भाई वहाँ पे मतलब पार्क में वॉकिंग करने गए होंगे, जाते हैं, सभी जाते हैं, तो वो उनको ना वहाँ पे पैरालिसिस हो गया, और वो भाई लोगों ने वहाँ पे उनको उस पे मोंटी पे लिटा रखा, तो वो पसीना पसीना हो रखा। तो जब उनको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो वो भाग भाग के मेरे पास आए। तो मेरे पास बोला कि मैडम, वहाँ पे ना किसी को पैरालाइसिस पड़ गया, कुछ जानते हो, या किसी को इनके घर वर के बारे में पता है? तो मेरे को तो ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो होता है कि दिक्कत तकलीफ़ होती, किसी को देख नहीं पाती मैं। तो मैंने ना, मुझे कुछ दिखा नहीं, मैंने अपनी क्लास छोड़कर मैं भागी वहाँ। तो भागी तो वो पसीना से, कोई सजेस्ट देने वाले, मैसेज देने वाले बहुत लोग होते, ज्ञान देने वाले बहुत लोग होते, लेकिन सहारा, मैंने एक दिन एक वीडियो भी डाली थी कि ज्ञान देने वाले लोग तो बहुत मिल जाते, लेकिन आपको सहारा देने के लिए बहुत कम मिलते। पहले तो कोई मिलेगा ही नहीं आज की डेट में, लेकिन मैंने वही देखा कि सब कोई, अरे उनको इतना पसीना पसीना हो रहा है, बेचारा बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं है, और आर्मी से रिटायर थे वो। तो वो वहाँ पे फिर मैं गई, तो मैंने उनके हाथ को थोड़ा से मसाज करा, उनके पैर वैर और जूते वूते खोले सभी ने, फिर सभी आ गए। तो सब लोग अपना अपना मतलब कोई कुछ कह रहा कि इनको फ़ोन लेके जाना चाहिए, इनके जेब में फ़ोन नंबर पर्ची होनी चाहिए, ये होना चाहिए। कोई कह रहा है डॉक्टर के पास ले जाओ, अंसारी के पास, कोई भगत में ले जाओ, लेकिन हाथ डालने को कोई तैयार नहीं है। कोई जेंट्स हो, कोई लेडीज हो, कोई भी नहीं डालता है इतनी जल्दी हाथ। तो कह रहे हैं कि एक दो लोग, कोई लोग होते हैं कि कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इनको देखभाल कौन करेगा वहाँ? अरे पहले उनको देखो, तो एडमिट तो करो। कोई कह रहा रिक्शे से ले जाओ, मना कर रहे हैं, ये है कुछ तब तक। लेकिन मैंने, परमात्मा ने, मैंने ये बोला है, मेरे को ये गॉड गिफ्ट है, मैं सही में भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, परमात्मा पे। कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, चाहे मेरे बारे में, मुझे घर से भी कई बार डांट पड़ती है, मुझे लेट हो जाती है, जैसे मैं जल्दी में जाती हूँ, कई बार मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए वहाँ। तो होता है भाई, घर में भी काम पड़ा रहे, ऐसा तो हो नहीं, मैं कोई, मेरे भी घर गृहस्थी है, बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी वाले हैं, तो सब चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन मैं उस टाइम जब मुझे कहीं मेरी ज़रूरत, मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, या मेरी ज़रूरत है किसी को, तो मैं तब किसी को ये नहीं देखती हूँ कि मेरा काम पड़ा है या मुझे कैसे जाना है, दिन है रात है, मैं ये नहीं देखती हूँ, मैं तब चले जाती हूँ। तो मैं इसलिए, मैं भगवान का ये मेरे
बोलती हूँ परमात्मा का आशीर्वाद है। तो मैंने उन भाई को फिर मैंने उनका हाथ वाथ रगड़े, 1-2 पॉइंट दबाए मैंने उनके, तो फिर मेरे पास पंखा था, फिर हमारी सभी योग वालों ने एकत्रित होकर पंखा वंखा हवा करी, उनको जूते निकाले उनको, तो सब कहने लगे कि इनका घर का पता, लेकिन कोई उनको हाथ लगाने को ऐसे नहीं। हाँ, मैं उनको फिर मैंने कहा भाई कि इनको इनके घर तक कहाँ रहते, तो एक अंकल आए, तो उन अंकल ने बोला कि ये तो उधर से आते हैं कैलाशपुरी साइड से। तो मैंने कहा कैलाशपुरी साइड से कहाँ? तो वो सब बोलने लगे कोई कि कैसे जाएंगे, क्या पता है सेट। मैंने कहा उधर एरिया में चले जाएंगे तो कोई ना कोई पहचान ही लेगा जब वो यहाँ के। तो मैं उनको वहाँ से पकड़ के फिर मैंने एक योगा वाले भाई को अपने लिया अपने साथ के, भाई जेंट्स ही है, मैं महिला ही हूँ, मेरे से वो ऐसे चल रहे तो उनका बैलेंस ना मेरे में गिर रहा है। तो एक भाई मेरे साथ आए, फिर 1-2 भाई और भी आए, एक अंकल थे, तो हम लोगों ने उनको घर तक छोड़ा। फिर मैं उनके घर में गई और उनके घर में मैंने जब उनकी वाइफ उनके बच्चों से बात करी, तो वो कह रहे हैं कि 1 साल से इनको मतलब अटैक पड़ा था, लेकिन ठीक थे। ये पार्क जाने लगे अभी, तो इनको दोबारा से फिर से इनका हो सकता शुगर लेवल बढ़ गया, हो सकता घट गया, हो सकता बीपी हाई लो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे में कभी भी किसी की मदद करना चाहिए हम लोगों को। और उसके बाद फिर मैं उनको घर पे छोड़ के पानी वानी पिलाया उनको, उनके घर वालों ने। और फिर मैंने उसके बाद मैं गई अपने घर में मैंने फिर नाश्ता वास्ता बनाया, ऑफिस के लिए खाना पीना बनाया जो भी है। फिर मैंने अपने घर का काम करा और झाड़ू पोछा बर्तन, खुला है दिन का खाना दाल चावल, आज मैंने राजमा और चावल बनाए और 11:30 बजे तक मेरा काम घर का मैंने कर लिया था। इतने में मुझे हमारे जो विधायक जी हैं श्री प्रद्युमन जी, उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया था। फ़ोन क्या, वो सुबह मेरी कक्षा में ही मुझे बुलाने आए थे कि लक्ष्मी जी आपको वहाँ पे प्रद्युमन जी के ऑफिस में आना है। तो मैंने अपनी फ्रेंड नीतू को बोला, नीतू चलते। फिर नीतू और मैं गए स्कूटी से वहाँ पे भी। एक्चुअल में क्या था कि महिलाओं का हमारा जो तीज हरियाली तीज का त्यौहार आ रहा अभी 27 तारीख को, तो उसके बारे में कुछ मीटिंग्स वगैरह रखी गई थी। तो वहाँ पे भी सभी बहनों ने कुछ अपने अपने मैसेज दिए, अपने अपने सजेस्ट दिए, अपने अपने बातें रखी। और वो भी बारात घर में, वहीं सागरपुर बारात घर में 27 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है। और उसी के दौरान मैं भी गई थी, तो हमने भी वहाँ पे अपने विचार रखे। तो ऐसे मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों को सब स्वस्थ रहें, कहीं भी रहें, अपने घर के काम भी करें और समाज के लिए भी थोड़ा से हम, अगर हमें कोई चीज़ पता है या मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो कोई नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, तो हमें करना चाहिए। ये मूंग नमकीन लाई है। तो उसके बाद फिर जब मैं आई वहाँ से 1:15 मुझे हो गया था प्रद्युमन जी के ऑफिस में से ही। उसके बाद मैं 3 एक्यूप्रेशर देने गई और अभी दिन का हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है नीतू? अभी आप लगा सकते हैं कि 3:45 हो गया है और मेरा आज का ऐसे ही रहा, 3:45 हो गया है। फिर घर जाऊंगी। अभी मैंने बस प्रद्युमन जी के वहाँ मैं एक आधा ब्रेड पकौड़ा खाया था। सुबह मैंने 2 रोटी खाई थी। कई बार मुझे खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। आप लोग सोचते हैं मेरे बारे में कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इतनी बिजी रहती है ये। तो मैं अपने घर के भी काम करती हूँ। मैंने बोला ना, मुझे कई बार घर से भी डांट पड़ती है, ऐसा नहीं है, मैं भी एक आम महिला हूँ, आम महिला की तरह हूँ। मुझे भी बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, घर गृहस्थ भी है, लेकिन मुझे ना नए नए काम करने अच्छे लगते हैं। कोई भी काम करना मुझे अच्छा लगता है, खासकर मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। मेरे से अच्छे काम कुछ भी करा लो, गलत काम नहीं करना चाहिए इंसान को, है ना? हाँ, जितनी करवा लो, लेकिन ऐसा होता है कि सपोर्टर अगर अच्छा मिलता है आपको, कोई शाबाशी देता है तो उससे। और एक चीज़ और बोलूँगा, मैं जब मैं घर में शिफ्ट हुई थी ना, अभी तो नहीं, जब इससे पहले मैं इस घर में किराए में आई थी, तब लक्ष्मी ने मेरी हेल्प करी थी। लक्ष्मी और निकी आए थे घर, याद है तुझे? मैं इसे शिफ्ट हुई थी, वो सफाई करने के लिए तू और निकी आए थे। आज हमने पत्यूड़, आप लोगों को क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ पे इसको? हमारे यहाँ पे ये जो अरबी के पत्ते होते हैं
और एक पत्ते के ऊपर दूसरे पत्ते। पैरों में दर्द रहता है तो दीदी ने मुझे एक्यूप्रेशर के लिए बुलाया है, क्योंकि जो भी नसें ब्लॉक रहती हैं तो मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा के उनको ब्लड सर्कुलेशन संचार हो जाता है। तो दीदी से ही पूछ लेते हैं, थोड़ा से तो पूछ लेती हूँ तो दीदी से पूछ लेते हैं कि आपको क्या दिक्कत थी। दीदी अपना नाम बताना सबसे पहले। मेरा नाम है सुनीता रावत। हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोलना है आवाज़। हाँ, सुनीता रावत। मेरा नाम है सुनीता रावत। मुझे बहुत ये पता चला कि ये मालिश करते हैं अच्छा। थोड़ा ऊंची करना आवाज़। कोई नहीं, आवाज़ ऊंची करो ना, ताकि दूसरे तक भी मैसेज आए। आप जैसे बहुत हैं लोग, बहुत लोगों को परेशानी है, घुटनों की दर्द है, सर्वाइकल है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मैं चल नहीं पा रही थी, इतना दर्द होता टांगों में। और मुझे किसी से पता चला ये लक्ष्मी जी करती हैं, और हमने उनसे राय ली और उनसे पूछा कैसे करते हो। उन्होंने बताया कि करके देखोगे पता चलेगा। मुझे 15 दिन में ही अपने आप को महसूस हुआ, ठीक लग रही है टांगे में। तो अभी आपको कितना फ़र्क, मतलब आराम लग रहा है आपको? हाँ जी। तो पहले दीदी के पैर काफ़ी सूजे हुए थे, अभी मेरे को 15 दिन ही इनको एक्यूप्रेशर देते हुआ है, और अभी इनको मुझे तो लग रहा है आराम इनके पैरों में, लेकिन ये खुद से ही बता रहे हैं दीदी कि मेरे को आराम है। तो यदि आप लोगों को भी किसी से, तो इनकी गली में, दीदी गली में काफ़ी लोग थे। हाँ, बताने सब लोग थे कराने वाले, और उन्होंने कहा हमारे को बहुत फर्क पड़ा इनसे। अपनी बुकिंग की है हमने। हमारा एक तीज का फंक्शन होने वाला है, जो कि भंवर सिंह राजपूत एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम है। ये सोसाइटी के माध्यम से हो रहा है। गायत्री राजपूत जी इसकी मुख्य संरक्षक हैं, और यहाँ महिलाओं को आयोजित किया जाएगा। उनके लिए कॉम्पिटिशन्स हैं, डांस है। तीज के दिन ये 27 जुलाई को हम लोग कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ पर महिलाएँ आएँ और अपना तीज का त्यौहार हंसी खुशी मनाएँ। थैंक यू। तो चलिए, हमने मैम से बात करी अभी, और इनके हस्बैंड जी भी प्रदीप चौहान जी हैं। हाँ जी, जो हमारे अच्छे से सहयोग देते हैं। योग में भी काफ़ी इन्होंने भी हमारा योग शिविर लगा था, तो प्रदीप चौहान जी ने और आरती जी ने काफ़ी सहयोग किया था, और हर चीज़ में सहयोग देते हैं। तो इनसे ही जान लेते हैं कि आज यहाँ पे किस चीज़ की ये आज वार्तालाप हो रही है, किस चीज़ की मीटिंग रखी गई है। तो बहन बताना। आज ये हमारे एरिया के जो एमएलए हैं परदुमन जी राजपूत, उनकी जो मिसेज हैं, और हम 4-5 लेडीज़ के सहयोग से यहाँ पर हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा जा रहा है 27 तारीख को, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई एंट्री चार्ज नहीं है, और यहाँ पर 2 स्टॉल लगेंगे, आप उसमें आनंद ले सकते हैं। 2-3 कंपटीशन है, जैसे मेहंदी कंपटीशन और अपना डांस कंपटीशन, अपना सिंगिंग कंपटीशन। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से प्राइज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप फुल ऑन अपने कलरफुल और कपड़े पहनकर, अपनी फुल लेडीज़ों का प्रोग्राम है, यहाँ जेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसमें आप फुल अपना पार्टिसिपेट करके बिल्कुल आप अपने कल्चर के हिसाब से भी ड्रेस पहन सकते हो, जहाँ पर से भी आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आप ड्रेस पहन सकते हो। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया योगा कराती हैं, और ख़ुद भी बहुत फिट हैं, लोगों को प्रेरणा देती हैं कि वो भी फिट रहें। और इनके फेस पे हमेशा स्माइल और ग्लो तो वो रहता है, वो किस लिए रहता है? योगा के वजह से। इसलिए वो सबको बोलती है योगा करो योग, रहो निरोग। थैंक यू जी। मेरा नाम मीना वर्मा मीनू है। हाँ जी। आज हम ये सागरपुर मेन सागरपुरी बारात घर में हमने यहाँ पे आके हमें व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि 27 जुलाई को महिलाओं का जो हरियाली तीज का जो प्रोग्राम आदरणीय विधायक प्रद्युमन राजपूत जी उनके सहयोग से, और उनकी हमारी भाभी जी गायत्री राजपूत जी की सहयोग से महिलाओं के लिए ये तीज का प्रोग्राम रखा जा रहा है। और इसमें हमारी मुख्य अतिथि है हमारी सांसद कमलजीत शेरावत जी, जो हमारी बहन हैं। और देखिए, महिलाएं खुद ही व्यवस्था देख रही हैं, और इसमें महिलाएं
जो क्षेत्र में, जो आपको पता है ये तीज का क्षेत्र में, जो क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पे मिलजुल के जो तीज का प्रोग्राम अपना करेंगी। और हम तो देखो, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं तो क्षेत्रीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो ये महिलाओं के लिए व्यवस्था तीज का आप करवा रहे हैं, और आगे भविष्य में ऐसा ही आप करवाते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए दोस्तों, इसके क्या है ये मेरी फ्रेंड है, और पहले तो नहीं थी ये, पर लेकिन काफ़ी कितने समय से आई है तो दिल्ली 12 साल हो गए। 12 साल से दिल्ली आई, पर 12 साल से तो कम दोस्ती नहीं होती है। और ये भी ब्लॉग बना रही है। चल दिखा अपना ब्लॉग तेरे इधर, ये मेरे फ़ोन में दिखाना है। ये तेरा ही दिख रहा है? तेरा मेरे को कहा, तेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन देख, अपने फ़ोन में दिख रहा है मेरा। चल, तो ये मेरा ब्लॉग बना रही है, मैं इसका ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब मैं अपना ब्लॉग बना रही है, अपना बना नहीं ये मैं चल भी नहीं पा रही थी, मेरे देख घुटनों में सकते इतनी हैं। ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी, तो मैंने सोचा हॉस्पिटल चलने की तो मेरी हालत नहीं थी, इसलिए मैंने कहा लक्ष्मी को थेरेपी दे देगी। और उस थेरेपी से मुझे बहुत ज़्यादा आराम पड़ा, बल्कि 2 दिन ही कर पाए थे, लेकिन 2 दिन से मुझे बहुत वो लगा, मेरे घुटनों की पूरी स्वेलिंग ज़्यादा रिलीफ कर मुझे। हाँ, मैं तो सभी को सजेस्ट करती हूँ कि लक्ष्मी से ही करवाना, बहुत अच्छी थेरेपी देती है। और आज तो मतलब 2 दिन मुझे गैप हो गया, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था, इस कारण मेरा दोस्त ही काम आते हैं। और वो काट दियो लाइन फिर। चल बोल मेरा थैंक मेरे यू। घुटनों में ला अपना भी दे मेरे नहीं, को। मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा आराम है। मेरे घुटने यहाँ से पूरी तरह से सूज चुके थे, और यहाँ की नसों का गुच्छा सा होता है। आवाज़ जोर से बोल, आवाज़ कई लोगों को। Swelling आ रही थी। अभी पैरों में बहुत ज़्यादा आराम है, लेकिन लास्ट में एक हस्बैंड की तसल्ली के लिए चेकअप भी करा दूँगी, एक्सरे वगैरह, क्योंकि आदमी लोग बोलते हैं। लेकिन मैंने तब से मैं डॉक्टर को उसको दिखाया ना, दवाई खाई है, बहुत आराम है मुझे। तो मैं आज लक्ष्मी को इसलिए थैंक यू कर रही हूँ कि इसकी बदौलत आज मेरे पैर ठीक हो गए, नहीं तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं बुढ़िया हो चुकी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को। इसने ना, ये इसने ही बोलूँगी मैं अपनी घरेलू भाषा में, क्योंकि यारी दोस्ती में हम तो इसने उसने ही बोलते हैं। और इस 2-3 साल पहले की बात होगी ना, नहीं तो उस टाइम इसने, ये वहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी तो इधर को आ मेरे साथ, जनकपुरी रहती थी, डी ब्लॉक पे। तो इसने ना, इनके कोई जानने वाली थी, डॉक्टर थे, वो भी डॉक्टर थे, मम्मी की मसाज करी। हाँ, उनके भी पापा के भी, और उनके भी घुटनों में, हरियाणा के थे वो, तो उनके भी घुटने में बहुत दर्द था। नहीं बता नहीं, यार लोग बोलेंगे झूठ बोल रही है। नहीं, बिल्कुल था ना, मैं वो भी दिखा हाँ रही हूँ ना, हाँ कि आज मेरे लिए भी कुछ इस तरीके का औजार आ रहा है। हाँ ये औजार तो उनका भी मैंने ठीक करा। इसी ने मुझे, उनके भगत हॉस्पिटल के उधर था उनका घर भी। आंटी ना चल भी नहीं पाती थी, हाँ दर्द होते थे, और आंटी दौड़ भी लेती है। हाँ, शाम तो बहुत ठीक है आंटी की। अंकल के भी थी। तो वैसे क्या मैंने आज भी लोगों को बोला है कि शुगर, थायराइड, बीपी, योगा, योगा भी, वो जो थेरेपी देती है जो, अच्छा, और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। हाँ, उनके भी मैं लेडीज से संबंधित बताती तो हूँ मैं कई चीज़ों का। तो चले, अभी मैं आज ना सुबह से बहुत बिजी थी, क्योंकि सुबह मैं उठी थी 3 बजे। तो कल क्योंकि शिवरात्रि का व्रत था, अपना फ़ोन बंद कर, शिवरात्रि का व्रत था मेरा कल। तो जैसे कि सभी लोगों का होगा, मेरा भी था। और मैं दिख रही हूँ इसमें, तो मैं सुबह 3 बजे, हमेशा जैसे कि आप लोगों को हर ब्लॉग में, हर वीडियो में मेरा यही मिलेगा कि मैं 3 बजे उठती हूँ। घर का जो भी मेरे से घर का छोटा मोटा काम, आप लोग छोटा मोटा समझते हैं, लेकिन मेरे तो प्रॉपर काम होता है। चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, सब सोचते होंगे कि तो काम करती है। घर वालों को तो खैर क्या बोलना है, वो तो नहीं बोलेंगे ऐसा, लेकिन बाहर वाले ज़्यादातर यही बोलते हैं कि कब काम करती। मैंने परसों के ब्लॉग में भी आप लोगों को क्या बोल रही थी मैं, घर के काम किसी को दिखते नहीं है। हाँ, घर के काम किसी को दिखते नहीं, क्योंकि छोटे छोटे का, हाँ, बाहर अगर घर से और बाहर निकलते तो क्यों निकलते? हाँ, अगर लोग तो सोचते कि अरे फ्री है। हाँ, थोड़ी देर बैठ जाओ या फ़ोन ले लो। मैंने ये बोल रहा था, ऑप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे लिखे हैं। मैं कई तरह की वीडियो बनाती हूँ, फ़नी वीडियो बनाती हूँ, हंसी खुशी वाली बनाती हूँ, कहानी वाली सुनाती हूँ, डायलॉग्स बनाती हूँ, अपने बनाती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है मैं किसी के नकल नहीं करती हूँ, भले ही मैं थोड़ा से नॉलेज लेती हूँ दूसरे से।
हाँ वो उतनी कॉमेडी करती है लक्ष्मी। तो मैंने इसलिए मैं तरह तरह की सब चीज़ मैंने लिखा हुआ है। मैं मल्टीनेशनल हूँ, यही बोलते हैं ना, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, जो भी समझना है आप लोगों को, जिस भाषा में आपकी बुद्धि काम करती है। और तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। पूरा दिन भर मतलब सबको लगता है फ्री है, घर से बाहर निकल रही है तो लोगों को लगता है घूम रही है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि किस चीज़ के लिए जा रही है। घूमना तो सबको दिखता है ना, लोग सब घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं ना। अरे मौज मस्ती तो करते होंगे लोगों का, पूरा दिनचर्या कैसे लेकिन मेरे लिए तो भैया देखो, मैं तो हर काम के लिए मैं बोलती हूँ कि भाई मौज मस्ती के लिए थोड़ी करते हैं। ठीक है अपना एंजॉय करते हैं अपना वो, लेकिन जहाँ पे जैसा काम है वहाँ पे वही करना चाहिए। और तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी आज की भरपूर दिनचर्या। ऐसी रहती है मेरी दिनचर्या, इसी तरह से मेरा दिन, थकान भरी दिनचर्या। किसी की सुनना पड़ता है, किसी की गाली भी खानी पड़ती है, कोई कुछ, चाहे घर वाले भी, मैं तो 10 बार बोल रही हूँ, घर वाले भी देखते हैं ना वीडियो तो बोलते हैं क्या बनाती है ऐसे, लेकिन मेरा तो काम है, मैं तो एक ब्लॉगर हूँ और मैं एक समाज सेविका भी हूँ, मैं एक महिला भी हूँ, एक गृहिणी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ। और एक महिला के अंदर कितने रूप छुपे हुए होते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का माध्यम सिर्फ एक पैसा नहीं होता, एक मन की खुशी भी होती है। हाँ, मन की खुशी भी होती है। पैसे लिए तो जरूरी है, ब्लॉगिंग पैसे के लिए। हाँ, और पैसे ऐसे इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं अगर मिलते भी हैं तो कोई उस पर कितनी मेहनत कर रहा है वो चीज़ किसी को नहीं दिखती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और इसी के साथ करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे एंडिंग। जय माता दी, जय बद्री विशाल।